हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी साथियों। कम्युनिटी पर पोस्ट में मेरे द्वारा पूछा गया था कि अब किस एग्ज़ाम के मॉडल पेपर शुरू करें। तो आपके सबसे ज़्यादा वोट जो मिले थे वो रीट एग्ज़ाम के लिए मिले थे। तो आज से प्यारे साथियों आपके रीट एग्ज़ाम के मॉडल पेपर हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। ये आपका मॉडल पेपर नंबर 1 होगा और इसके बाद आपके एग्ज़ाम तक डेली आपको ऐसे ही मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे। इन मॉडल पेपर में आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित कुछ 150 प्रश्न होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार और आपके एग्ज़ाम में हूबहू छपने जैसे हैं। तो मॉडल पेपर को एंड तक देखना। ये मॉडल पेपर अच्छे लगें तो क्लास को लाइक करना और ऐसे ही मॉडल पेपर डेली पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एंड में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इन 150 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो साथियों शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, किसी बालक द्वारा अर्जित ज्ञान पर पूर्ण अधिकार होने का प्रमाण यह है कि क्या हो जाएगा। वह ज्ञान का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकता है, वह अपने ज्ञान को भलीभांति समझता है, उसने सैद्धांतिक रूप से ज्ञान को ग्रहण कर लिया है, या उसने ज्ञान को भलीभांति समझ लिया है। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या होगा। किसी बालक द्वारा अर्जित ज्ञान पर पूर्ण अधिकार होने का प्रमाण, तो क्या होगा, वह ज्ञान का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकता है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालकों की शैक्षिक उपलब्धि को निम्न में से कौन सा अशैक्षिक कारक सर्वाधिक प्रभावित करता है। कौन सा अशैक्षिक कारक सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो कौन सा करता है प्यारे साथियों, ये करता है आपके बालक की प्रेरणाएं। क्या करता है, बालक की प्रेरणाएं। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ होता है, तो ये थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम पर, किसके अभ्यास के नियम पर आधारित है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक बालक ने एक बिल्ली को डंडे से मारकर भगा दिया था। अब जब भी बिल्ली बालक को देखती है तो तुरंत भाग जाती है। बिल्ली की यह सीखने की क्रिया किस प्रकार की है। किस प्रकार की हो जाएगी। तो ये आपके संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखना होगा। क्या हो जाएगा, संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखना। नेक्स्ट है, वह कारक जो किसी बालक के कार्य करने के उत्साह को बढ़ाता या घटाता है उसे कहते हैं। इनमें से क्या हो जाएगा, अधिगम, स्वधारणा, अभिप्रेरणा, या इनमें से कोई नहीं। बालक के कार्य करने के उत्साह को बढ़ाता या घटाता है उसे क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहा जाता है। कौन सा कारक होगा, अभिप्रेरणा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सीखने का अर्थ क्या हो जाएगा। तो सीखने का अर्थ क्या होगा, व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना। मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ क्या होगा, व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना। क्लास को एंड तक देखना प्यारे साथियों, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके अनुसार निम्न में से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी। कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी साथियों। तो कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी, छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। डी ऑप्शन राइट होगा। अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आशय है कि बालक क्या करता है, पुरस्कार पाने की इच्छा से कठिन परिश्रम करता है, दंड से बचने के लिए नित्य पाठशाला आता है, अध्यापक के डर से गृह कार्य पूरा करता है, ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है। अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आशय, इनमें से क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। तो क्या होगा, ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करनी है प्यारे साथियों। अधिगम का प्रयत्न और भूल विधि के सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले किया था। किसने किया था, अधिगम का प्रयत्न और भूल विधि के सिद्धांत का प्रयोग। तो यह किया गया था प्यारे साथियों आपके थॉर्नडाइक द्वारा। किसके द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा। डी ऑप्शन राइट होगा। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अनुसार बालकों में अंतर्दृष्टि कैसे होती है।
अंतर्दृष्टि कैसे होती है? तो अंतर्दृष्टि कैसे होती है? आकस्मिक होती है। आकस्मिक कैसे होती है दोस्तों? आकस्मिक यानी अचानक। आकस्मिक यानी कि अचानक होती है। निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है? अच्छे प्रश्नों की विशेषता, प्रश्नों का स्पष्ट होना अच्छे प्रश्नों की विशेषता है। प्रश्नों का विशिष्ट होना भी अच्छे प्रश्नों की विशेषता है। प्रश्नों का स्व उद्देश्य यानी उद्देश्य से पूर्ण होना भी आपके अच्छे प्रश्नों की विशेषता है। लेकिन प्रश्नों की निश्चितता नहीं होना ये अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अधिगम के विकास में सबसे महत्वपूर्ण तो क्या हो जाएगा आपके? अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। क्या हो जाएगा? अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। स्किनर द्वारा प्रतिपादित पुनर्बलन सिद्धांत की विचारधारा यह है कि सही उत्तर पर पुनर्बलन देने से आगे सही उत्तर देने की संभावना और बढ़ जाती है। व्यवहार सामने आ जाने के बाद पुनर्बलन दिया जाता है, पहले नहीं। तो इनमें से कौन सी दोस्तों आपके स्किनर द्वारा प्रतिपादित पुनर्बलन सिद्धांत की विचारधारा होगी? तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों ही दोस्तों पुनर्बलन सिद्धांत की विचारधारा है। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ए और बी दोनों। नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का दृष्टिकोण होना चाहिए। नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? तो आपके शिक्षक का दायित्व है कि वह स्वयं भी नैतिक हो, वह छात्रों को भी नैतिक बनाए। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा प्यारे साथियों। कक्ष में प्रयोग की जाने वाली छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में प्राय शिक्षक की भूमिका रहती है। क्या रहती है दोस्तों? कक्ष में प्रयोग की जाने वाली छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में तो समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करना, बिल्कुल सही। छात्रों के लिए संभावित सामग्री एवं संसाधनों को जुटाना, यह भी सही। छात्रों की उपकल्पना निर्माण में मदद करना, यह भी सही। तो उपरोक्त सभी दोस्तों आपके छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में शिक्षक की भूमिका रहती है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। तिरस्कृत बालक की समस्या का प्रमुख कारक क्या होता है? तिरस्कृत बालक की समस्या का प्रमुख कारक क्या होता है प्यारे साथियों? तो यह होता है माता पिता की आपसी लड़ाई। माता पिता की आपसी लड़ाई, डी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विशिष्ट बालकों के लिए पूर्ण पृथक्करण शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रमुख उपाय हैं। विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथक्करण शिक्षा व्यवस्था के लिए तो क्या हो जाएगा? तो कौन सी शिक्षा व्यवस्था? आवासीय विद्यालय योजना। कौन सी? आवासीय विद्यालय योजना, डी ऑप्शन राइट होगा। किसी बालक में मानसिक विकास का परिणाम होता है। मानसिक विकास का परिणाम क्या होता है दोस्तों? तो बालक के द्वारा स्वानुभव द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता, स्वयं के अनुभव द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता हो जाएगी। सी ऑप्शन राइट होगा। किसी बालक में शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए अनिवार्य तत्व है। शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए क्या हो जाएगा? तो कौन सा तत्व अनिवार्य होगा आपके? बुद्धि परीक्षण। कौन सा? बुद्धि परीक्षण, सी ऑप्शन राइट होगा। किसी बालक में पिछड़ेपन का कारक नहीं है। इनमें से किसी बालक के पिछड़ेपन के कारक कौन सा नहीं होगा? तो राजनीतिक कारक नहीं होगा। उसके शारीरिक, स्वभाव संबंधी या वंशानुक्रम, ये तीनों ही कारक उसके पिछड़ेपन के कारक हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक कारक दोस्तों आपका नहीं होगा। डी ऑप्शन राइट है। मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है, कितनी होती है? तो कितनी हो जाएगी? 75 या 70 से कम, डी ऑप्शन राइट होगा। मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 75 या 70 से कम। आपकी कक्षा में पिछड़े हुए छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या होगा?
तो क्या हो जाएगा, उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढेंगे। क्या हो जाएगा, उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढेंगे। कुपोषण से ग्रसित बालक में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन होने लगते हैं? तो कौन से परिवर्तन होने लगते हैं दोस्तों? आपके उसके मन में हीन भावना जन्म लेने लगती है, बिल्कुल सही। वह अन्य बालकों से अलग रहने लगता है, बिल्कुल सही। उसे नींद कम आती है, यह भी सही। उपरोक्त सभी में परिवर्तन हो सकते हैं, बिल्कुल सही। डी ऑप्शन आपका राइट है। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? ये सभी परिवर्तन दोस्तों आपके कुपोषण से ग्रसित बालक में होते हैं, तो डी ऑप्शन राइट होगा। पढ़ने की अक्षमता निम्न में से किससे संबंधित है? पढ़ने की अक्षमता तो किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? तो डिसलेक्सिया। क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। निम्न में से एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है? प्रतिभाशाली बालक की विशेषता इनमें से क्या हो जाएगी प्यारे साथियों? तो क्या होगी? सामान्य अध्ययन में रुचि। एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या होगी? सामान्य अध्ययन में रुचि हो जाएगी। शिक्षा में सुधार के लिए एक शिक्षक को सुधार हेतु निम्न में से क्या उपाय करने चाहिए? क्या उपाय करने चाहिए प्यारे साथियों? तो मुक्त अनुशासन के नियम का पालन करना चाहिए, शैक्षिक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन राइट होगा। ये सभी कार्य दोस्तों एक शिक्षक को शिक्षा सुधार के लिए करने चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा बालक अच्छे आदर्श कैसे सीख सकते हैं? अच्छे आदर्श कैसे सीख सकते हैं दोस्तों? तो किसके द्वारा? आपके अनुकरण द्वारा। किसके द्वारा? अनुकरण द्वारा। कक्ष में सफल शिक्षण हेतु एक शिक्षक को कक्षा का वातावरण कैसा रखना चाहिए? जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए प्यारे साथियों। सफल शिक्षण हेतु एक शिक्षक को कक्षा का वातावरण कैसा रखना चाहिए? तो कैसा रखना चाहिए? भय मुक्त रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए? भय मुक्त रखना चाहिए। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित या तीव्र अवस्था है, निम्न में से यह किसका कथन है? तो किसका कथन है? यह आपके वुडवर्थ का कथन है। किसका? वुडवर्थ का। आधुनिक बुद्धि परीक्षणों में सर्वाधिक मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है? तो व्यक्तियों द्वारा प्राप्त शैक्षिक अनुभवों का। किसका? आधुनिक बुद्धि परीक्षणों में सर्वाधिक मापन जो किया जाता है किसका? व्यक्तियों द्वारा जो प्राप्त शैक्षिक अनुभव है उनका मापन किया जाता है। ये ऑप्शन राइट होगा। अब दोस्तों आपके लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी के क्वेश्चन शुरू हुए हैं। लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा यानी टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है, तार वाली भाषा का अर्थ क्या होगा? तो मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति दोस्तों आपके कौन सी कहलाएगी? तार वाली भाषा कहलाएगी। डी ऑप्शन राइट होगा। प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक है? तो क्या हो जाएगा? भूमिका निर्वाह और बातचीत। भूमिका निर्वाह यानी कि प्यारे साथियों रोल प्ले। भूमिका निर्वाह और बातचीत ये दोस्तों आपके सुनना बोलना कौशल के विकास में सहायक हो जाएगी। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है? भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है दोस्तों इसमें? तो भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, ये दोस्तों आपके भाषा शिक्षण का अनिवार्य उद्देश्य नहीं है। विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों को सही अर्थ ग्रहण करना, बिल्कुल सही। विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास होना, यह भी दोस्तों भाषा शिक्षण में सही है। और मानवीय मूल्यों का विकास, ये भी दोस्तों आपका उद्देश्य अनिवार्य है भाषा शिक्षण में। लेकिन भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास होना आपके भाषा शिक्षण में का अनिवार्य उद्देश्य नहीं है।
उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा? तो छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना, छात्रों में आत्मविश्वास जगाना, ये सभी दोस्तों आपके उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। ए, बी और सी तीनों ही आपके उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य होंगे। हिंदी भाषा की परीक्षा में किसी विषय की सामान्य समझ की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक प्रयुक्त होता है? तो क्या हो जाएगा? आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन से प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य है? प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सिखाना, सही होगा। छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने के लिए योग्य बनाना, यह भी सही होगा। विषयानुकूल व प्रसंगानुकूल शैली का प्रयोग करना सिखाना, बिल्कुल सही। तो उपरोक्त सभी दोस्तों आपके मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? किसका विचार हो जाएगा? तो ये नोओम चॉम्स्की का विचार हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? तो किस ओर? आपके नियमों का अति सामान्यीकरण। क्या हो जाएगा? नियमों का अति सामान्यीकरण। भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है? तो क्या हो जाएगा? दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना, ये दोस्तों शिक्षण युक्ति में सबसे कम प्रभावी हो जाएगी। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे महत्वपूर्ण है, क्या हो जाएगा? तो आपकी क्या होगा? प्रतिलिपि। क्या हो जाएगा? प्रतिलिपि। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है, कौन कौन सी त्रुटियां होती है दोस्तों भाषा सीखने में? भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? तो संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह इस ओर संकेत करता है कि उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, या वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो क्या हो जाएगा? वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? उच्चतर माध्यमिक स्तर पर तो क्या हो जाएगा? किसी विषय की वर्णनात्मक तथा भावात्मक शैली में अभिव्यक्ति कर सकना, बिल्कुल सही। वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक शैलियों में निबंध लिखने की क्षमता का विकास करना, बिल्कुल सही। विभिन्न साहित्यिक विधाओं के माध्यम से अपने भाव, विचार, अनुभव, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? शक्ति को शक्ति कहना,
तो किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है आपके स्वर भक्ति का, किसका, स्वर भक्ति का। नेक्स्ट है उन्नति का विलोम क्या होगा, उन्नति का, तो उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा, अवनति होगा। पारस्परिक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पारस्परिक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा पारस्परिक का, तो आपके आपसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपसी या पारस्परिक, पर्यायवाची होगा पारस्परिक का आपसी, बी ऑप्शन राइट होगा। जनप्रतिनिधि का समास विग्रह क्या होगा, जनप्रतिनिधि का समास विग्रह, तो जनप्रतिनिधि यानी जन का प्रतिनिधि, ए ऑप्शन राइट होगा। ईमानदार शब्द में कौन सा प्रत्यय है, शब्द के पीछे लगने वाले प्रत्यय क्या हो जाएगा, ईमानदार में क्या हो जाएगा, दार प्रत्यय होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अंतर्राष्ट्रीय शब्द का शुद्धि होगा, इसका शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, तो कौन सा राइट होगा आपका, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इत्यादि का संधि विच्छेद है, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इति धन आदि, क्या होगा, इति धन आदि। जो सबसे ऊपर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, जो सबसे ऊपर हो एक शब्द क्या होगा, सर्वोपरि, सर्वोपरि का अर्थ क्या होता है, जो सबसे ऊपर हो। अगला क्वेश्चन है आपका, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, वाक्य है, ये कैसा वाक्य है दोस्तों, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, तो ये कौन सा संयुक्त वाक्य है, कौन सा है, संयुक्त वाक्य है। आधा तीतर आधा बटेर होना मुहावरे का अर्थ है, आधा तीतर आधा बटेर होना यानी कि बेमेल व बेढंगा होना, बेमेल यानी मिलता जुलता ना होना, आधा तीतर या आधा बटेर होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। पदबंध के कितने प्रकार होते हैं, पदबंध के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं। हाँ मैं लिख सकता हूं वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, हाँ मैं लिख सकता हूं, तो कौन सा, अल्प विराम लगा है, कौन सा लगा है इसमें, अल्प विराम लगा है। वाक्य का अंग कौन सा है, वाक्य का अंग, तो कौन सा हो जाएगा, उद्देश्य और विधेय, ये दोनों ही वाक्य के अंग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, समाज की आधारभूत एवं महत्वपूर्ण इकाई परिवार शिक्षा का मुख्य साधन है क्योंकि, क्या हो जाएगा, बालक के व्यक्तित्व के विकास की नींव परिवार में ही पड़ती है, सी ऑप्शन राइट होगा। भारत सरकार ने किस तिथि को धूम्रपान निषेध अधिनियम लागू किया था, तो कब लागू किया था प्यारे साथियों, 2 अक्टूबर 2008 को। ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के घर को क्या कहा जाता है, बर्फ के घर को क्या कहा जाता है, इग्लू कहते हैं प्यारे साथियों, याद रखना है। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि कहलाती है, फूलों की कृषि, तो फ्लोरिकल्चर कहलाती है प्यारे साथियों, कौन सी, फ्लोरिकल्चर। राजस्थान में विधानसभा सीटों की कुल संख्या है, विधानसभा सीटों की कुल संख्या याद रखना है प्यारे साथियों 200 है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करता है, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर विद्यार्थी के साथ चर्चा कर सकता है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं, क्या होगा, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं विद्यार्थियों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए ऑक्सीजन गैस का कौन सा गुण महत्वपूर्ण है,
तो कौन सा गुण महत्वपूर्ण है? क्योंकि ऑक्सीजन जल में घुलनशील होती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी किन किन स्टेशन के मध्य चली थी? भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 ईस्वी में। और ये किन किन रेल स्टेशन के मध्य चली थी? तो आपको याद रखना है मुंबई और ठाणे। मुंबई और ठाणे, यार ठाणे आ जाए तब भी राइट होगा, मुंबई और ठाणे। राजस्थान के अधिकांश भागों में मरुस्थल प्रसार को रोकने एवं मृदा अपरदन को कम करने हेतु उपाय है। क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? वनारोपण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। जल प्रदूषण के नियंत्रण का उपाय है। जल प्रदूषण के नियंत्रण का उपाय क्या होगा? तो अपशिष्टों को जल स्रोतों में विसर्जित ना किया जाए। प्रदर्शन की सहायता से शिक्षक विद्यार्थी को महत्वपूर्ण अधिगम अनुभव प्रदान कर सकता है, जिनसे उसकी का पर्याप्त विकास हो सके। किसका पर्याप्त विकास हो सके? तो उसकी निरीक्षण शक्ति का पर्याप्त विकास हो सके। सी ऑप्शन राइट होगा। उतने ही ज्ञान का चयन किया जाए जितने को विद्यार्थी आत्मसात कर सकें तथा उसी ज्ञान को बढ़ाया जाए जिसे समाज मान्यता प्रदान करता है। इस सिद्धांत को कहा जाता है, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे चयन का सिद्धांत कहा जाता है। पर्यावरण विज्ञान मात्र पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने का विषय नहीं है, अपितु उसका अपना भी है। क्या हो जाएगा? उसका अपना क्या हो जाएगा? उसका अपना व्यवहारिक मूल्य भी है। सी ऑप्शन राइट होगा। विद्यालय में किसी नीरस विषय को पढ़ाने के लिए उपयुक्त में स्थूल से सूक्ष्म की ओर चला जाता है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है तथा इसमें अध्यापक के श्रम की बचत होती है। तो खाली स्थान पर क्या हो जाएगा? ये कौन सी विधि है दोस्तों? किसी नीरस विषय को पढ़ाने के लिए स्थूल से सूक्ष्म की ओर चला जाता है। ये कौन सी विधि हो जाएगी? ये विधि है प्यारे साथियों आपके प्रयोग प्रदर्शन विधि। सी ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होगा? बुध ग्रह होगा। किस लोक देवता ने अपने वचन की खातिर अपने जीभ पर सर्पदंश देकर प्राण त्याग दिए? तो ये कौन थे प्यारे साथियों? ये थे आपके तेजा जी। कौन थे? तेजा जी। वातावरण के ऊपरी भाग में उपस्थित ओजोन की परत को किससे नुकसान हो रहा है? जो ओजोन की परत है वातावरण में, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, उसकी दोस्तों नुकसान हो रहा है। किस की वजह से नुकसान हो रहा है? किस गैस की वजह से? तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हमारे पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक वृक्ष को अधिकतम हानि पहुंचती है। महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? वृक्ष है। और इसे अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? तो इसे पहुंचती है सभी पत्तियों को नष्ट करने से। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, सभी पत्तियों को नष्ट करने से। विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई तो ये क्या करता है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में महत्वपूर्ण होता है। सी ऑप्शन राइट होगा। यदि प्रत्येक कालांश के पश्चात कुछ समय शिक्षण न किया जाए तो उससे क्या लाभ होगा? तो क्या लाभ होगा? छात्रों ने जो विषय पढ़ा है वह अच्छी तरह याद हो जाएगा। छात्र आगे के विषय को ठीक से समझने को तैयार होंगे। छात्रों में थकान समाप्त हो जाती है। तो उपरोक्त सभी संभव है। राजस्थान का राज्य वृक्ष है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है दोस्तों? आप सभी को पता होना चाहिए, खेजड़ी है। नवीनतम एवं प्रभावी शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाना निम्न में से किसकी समस्या है? तो किसकी समस्या है? आपके शिक्षक की। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा गलत है? कौन सी अवधारणा गलत है दोस्तों? तो पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं, ये अवधारणा गलत हो जाएगी। फल उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? सबसे प्रमुख जिला कौन सा हो जाएगा? श्री गंगानगर। भील जनजाति के लोग
पहाड़ी ढालों के वनों को जलाकर उस पर जो कृषि करते हैं उस तकनीक को क्या कहते हैं? तो उस तकनीक को क्या कहा जाता है? उस खेती को चीमाता कहा जाता है। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली याद रखना है प्यारे साथियों, आपके बूंदी शैली है। कौन सी है? बूंदी शैली। भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र संपन्न है? तो कौन सा क्षेत्र? हाड़ौती क्षेत्र, यानी कि कोटा बूंदी वाला क्षेत्र दोस्तों आपके भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का संपन्न क्षेत्र है। बनी ठनी चित्रकारी किसके द्वारा बनाई करती? किशनगढ़ चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी, ये किसके द्वारा? मोर ध्वज निहालचंद द्वारा बनाया गया था। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग है। पहली भारतीय दिव्यांग कौन सी हो जाएगी? तो आपके किसने किया था? अरुणिमा सिन्हा द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अरुणिमा सिन्हा द्वारा। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, और इसकी पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाके ज्वाइन ज़रूर कर लेना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।